اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, सूरह आराफ की 9वें पारे से एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाकर उस पर साबित कदम रहे और तक़वा इख्तियार करें तो मैं आसमान और ज़मीन से बरकत के दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन लोग इस तरफ नहीं आते, नाफरमानी में लगे रहते हैं, तो फिर हम उनको उनके अकीदे और अमल की बुराई की वजह से पकड़ते हैं। फिर उनका हशर उनको खुद ही मालूम होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। समझदार आदमी तो समझ जाता है, थोड़ा सा मुतनब्बे किया जाए तो वो राह रास्त पर आ जाता है। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से ठीक कर लेता है, जोड़ लेता है। फिर उसकी दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर बनती है और वो हर हाल में अपने रब से राज़ी रहता है। से कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, उसको बीमारी भी परेशान नहीं करती, उसको भूख भी परेशान नहीं करती, उसको माल और दौलत तकब्बुर पर नहीं उकसाता। वो एतदाल की ज़िंदगी गुजारता है और अपने मकसद की तरफ रवां दवा रहता है। तो ये है अल्लाह ताला का ऐलान। इसको हम पढ़ें, सोचें और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक करने की कोशिश करें। सरे सुन लिया एक कान से
और दूसरे कान से निकाल दिया तो इसका कोई फायदा नहीं। जहन में रखें कितना बड़ा वादा है अल्लाह ताला का। अभी तर्जुमा मैंने सुना दिया, किसी के जहन में अब होगा, कईयों के जहन से निकल भी गया। ये क्या कहा है? ईमान और तकवा पर इस आयत में अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं कि हम बरकत के दरवाजे खोल देंगे। कितना बड़ा ऐलान है। और उसकी तरफ से है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे करे कर सकता है। लोग भी करते हैं वादे, पूरे नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखते हैं। और अल्लाह ताला को किसी का खौफ और खतरा नहीं, अल्लाह ताला को कोई जल्दी नहीं। अल्लाह ताला मौका देते हैं कि दरवाजे रहमत के खुलवाने हैं तो ईमान और तकवा लाओ। वैसे तो मैं सबको खिला पिला रहा हूं, काफिर भी खा रहा है, मुशरिक भी खा रहा है, हिंदू सिख हर एक आदमी खा रहा है, और जानवर भी खा रहे हैं, हलाल जानवर भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, अल्लाह ने फरमाया मैं ही रिज्क दूंगा हर दाब्बा को। इसमें सारे आ जाते हैं, इंसान भी और बाकी दीगर जानवर भी। सबका रिज्क मेरे जिम्मा है, अल्लाह ही खिलाते पिलाते। रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा की दूसरी आयत है, पहली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम मखलूक को पालने वाला अल्लाह है, रब है। इस आयत को हम नमाज की हर रकात में दोहराते हैं, पूरी सूरत। ये आयत भी उसमें होती है कि हमें पालने वाला अल्लाह है। तो फिर हम अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के दुश्मनों के साथ क्यों वादे करते? जो भी हुकूमत में आता है कहता है कि बस आइए से वादा हो जाए तो हमें कर्ज मिल जाए, कर्ज सूदी कर्ज मिल जाए। वो खा पी के हड़प करें तो चलते बने, दूसरे आएंगे कहेंगे वो उन्होंने किया है। मुल्क को तबाह करके छोड़ा है तुम लोगों ने। आप अयाशियां उड़ाते हैं। वजीर आजम का आज बयान है, महंगाई कहाँ है? मैंने इस्लाम अखबार पढ़ा, उसकी पहली सुर्खी मोटी, महंगाई नहीं है और बिल तो भरनी पड़ेगी। इस मुल्क में क्या चीज नहीं, शुरू से लेकर आज तक वही लोग हुक्मरान हैं, जमातें बदल बदल कर जो शुरू में थे, जमातें बदलते, जो देखते हैं जमात आगे आने वाली है उसके अंदर शरीक हो जाते हैं। दूसरे कहते हैं वाह भाई वाह, हमारे पास तो फलानी बला आ गई, फलाना आ गया है। हो खुदा के बंदो, कब तक ऐसा करते रहोगे? अल्लाह अकबर। आज भी अल्लाह के वादे को, ईमान और तकवा पे आओ, सूद छोड़ो। अल्लाह का फरमान है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह की किताब कहती है, सूरह बकरा में तीसरे पारे में है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। तुम्हें 3 अरब मिलेगा तो क्या तुम्हारे हालात बदलेंगे? तुमने देने भी कितने हैं, वापस कितने करने हैं? फौरन ही पेट्रोल बढ़ा दो, 15 दिन के बाद 15-20 रुपए लीटर बढ़ रहा है।
रातों रात उसकी महंगाई हो जाती है, और साथ ही हर चीज, चीनी बढ़ गई, और जनाब सब्जी बढ़ गई, दूध बढ़ गया, किराए बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए। सरकारी मुलाजमों को तो फिर भी कुछ ना कुछ अलाउंस भी मिलते हैं, इसके बावजूद भी बड़े परेशान हैं। तो जो छोटे मेहनत मजदूरी वाले हैं उनका क्या बनेगा, उनको कितना मिलता है? उसने तो वही सारी चीजें महंगी ले ली है। खुदा के लिए अपने ऊपर भी रहम करो और कौम पर भी रहम करो। इतना सोने की चिड़िया एक मुल्क है, आपको अल्लाह ने दिया है और इस्लाम के नाम पर बनाया है, उसको बर्बाद कर रहे। मैंने दिवालिया से बचाया, वो कहता है मैंने दिवालिया से बचाया, बचाया बचाए, बचाते बचाते दिवालिया करते जा रहे। बस किराया नहीं, किराए के मकान वाला मजदूर मकान का किराया दे या बच्चों को रोटी खिलाए, उसको कौन पूछे? वो आगे यहां मांगे तो हम समझते हैं बस ये सही। कुछ लोग होते हैं, सिर्फ आदत होती है, कुछ लोग बहुत मजबूर भी होते, बीमार भी होते, उनकी इलाज भी करना होता है, किराया भी देना होता है, बच्चों को खिलाना भी होता है। तो हम सबको चाहिए, हुक्मरान नहीं करते, अवाम करें। बस अवाम भी बिल जलाएंगे तो बस वो फलाने के शोर मचाएंगे। मस्जिदें भरो, ईमान और तकवा पर अमल करो। हजरत औफ इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा दुश्मन पकड़ गए और उसको निहायत सजा देते हैं, जकड़ा हुआ है, भूखा रखते हैं, परेशान। उसने इत्तला भेजी किसी जरिए से, नबी अलैहिस्सलाम से दुआ करवाएं। बाप ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा दुश्मन पकड़ गया है, हदीस पाक का वाक़या है, और बड़ी परेशानी है, वैसे भी तंगदस्ती है। फरमाया फिक्र न करो, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला राह निकाल देगा। चंद दिन के बाद वही बेटा जो दुश्मन, अकेला दुश्मन के पास जकड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने वो सारी जंजीरें तोड़ दी और उनकी कैद से निकलकर एक ऊंटों की कतार भी उन दुश्मनों की अपने साथ लेकर घर का दरवाजा खटकाया कि मैं आ गया। वो तंगदस्ती भी गई, इतने ऊंट भी लाए और कैद भी गई, आजादी भी आ गई। अल्लाह की बात पर यकीन रखना चाहिए हमें। अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह के रसूल की बात सच्ची। अल्लाह ने जिसको दिया है वो भी सांप बन के ना बैठे, अपने इर्द गिर्द देखे कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है। कल मेरी बारी भी आ सकती है। बेहतरीन वाकयात हदीस और कुरान में मौजूद हैं। 29वें पारे में दूसरी सूरह सूरह नून के अंदर अल्लाह ताला एक बाग वाले का जिक्र फरमाते हैं कि एक बाग वाला था, वो अपने बाग की आमदनी को अपनी जरूरत पर भी खर्च करता, गरीबों में भी तकसीम करता। जिस दिन फल काटता तो गरीब लोग दूर दूर से आते, उन सब की झोलियां भर देता और बाग अगले साल उससे भी ज्यादा फल दे रहा है, अगले साल उससे, अगले साल और भी ज्यादा फल दे रहा है। वो फौत हो गया। बेटू ने कहा उस वक्त तो हमारे खानदान के लोग भी थोड़े थे, सदके करने से क्या मिलता है, अब हम अपनी कुछ बनाएंगे, कोई जायदाद बनाएंगे, बच्चों की शादियां करनी है, मकान बनाने, किसी को नहीं देना। रात को हम जाएंगे, किसी गरीब को पता ना चले,
क्योंकि आ गया तो फिर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो पता तक ना चले हम फल काट के आ जाएं और सारा कुछ हमारे पास बच जाएगा। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा, हमने इनको मक्का वालों तुम्हें भी ऐसे आजमाए रहे जैसे कि बाग वालों को आजमाया था। उन्होंने कसम उठाई थी कि हम फल काटेंगे और किसी को पता ही नहीं लगने देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने बाग उगाया है, मैंने इसको पकाया है, तुम मेरे नाम को और मेरे बंदों को एक तरफ करके फल घर लाओगे, जब वहां पहुंचते हैं तो फल में ना पत्ता, तो बाग में ना पत्ता है ना फल है, ओ टुंड मोंड लकड़ियां खड़ी। जो पका हुआ फल था बड़ा बेहतरीन, काटने के लिए गए थे, कुछ भी नहीं। और यार इन्ना लज़ालून, हम भूल गए हैं किसी और के बाग में आ गए। देखा ये वही दीवार है, वही जगह है, इसका दाएं ये है, बायां ये है, ये तो वही बाग है। अब एहसास हो गया कि हमने गलती की है, हमने गलत नीयत के साथ घर से हम चले थे कि किसी गरीब को, उन्हीं गरीबों की बरकत से तो सब कुछ मिल रहा था, उनको न देने की नीयत से हम आए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम एक दाना भी लेके ले जाओगे। तफसील जो होती है मैं तो मुख्तसर उसका बता दिया ना, वो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वही पांव पे उन्होंने तौबा कर ली, तौबा कर ली। उनके दरमियाने भाई ने बताया था तुमने गलती की है, उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी, अब देख लिया। काल औसत हुआ अलमा कुल्लकुम औला तुसब्बिहुन, वो दरमियाना जो था भाव अकीदे के लिहाज से या उम्र के लिहाज से जो दरमियाना था उसे उन्हें समझाया। कालू इन्ना कुन्ना तागीन, हम सरकशी कर बैठे हैं, गलती हो गई। अल्लाह, अब नादिम हुए, परेशान हुए। कुरान तो यहां तक कहता है और बस अगली बात नहीं की कि बस उनका फल खत्म हो गया और वो नादिम और परेशान हो गए। तफसीर सावी वाले लिखते हैं किसी रिवायत के रोशनी में, जब ये रोए धोए या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, माफ कर दे, बदल दे, ये टूटा हुआ बाग फिर बहाल कर दे, तो अल्लाह ताला ने उनकी खालिस तौबा से खुश होकर जिब्राइल को फरमाया ये टुंड मुंड बाग यहां से सारा उठाओ और यमन के एक हिस्से में जहां दज्जाल आना है वहां आएगा, वो उसका नाम है, उस जगह का नाम, वहां रख दो और वहां एक हरा भरा बाग है, उठा के यहां रख, ताजा ही कम हो गया। तो हम भी अगर तौबा करें तो अल्लाह ताला वही आज भी जिंदा दाना बीना है। गैर मुल्कियों पर एतमाद न रखो, अपनों को खुश करो, ये कमाएंगे भी, और अपनी चीजों पर इन्हिसार करो को कल को तुम दूसरों को कर्जा दे, कर्जा क्या देना, सदका देना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अब बढ़ाता ही जाए। करके तो देखिए, हमारी नजर ही नहीं जाती। खुदा ताला के हुजूर, अब ये मस्जिद भरी पड़ी है दो, लेकिन 5 नमाजों में कितने लोग होते, ये आसमान से उतर के आ गए, यहीं के रहने वाले लोग हैं, अगली मस्जिद में दूसरे हैं, अगली मस्जिद में दूसरे बैठे, तो क्यों नहीं आते मस्जिदों को आबाद करते, क्यों नहीं घर में रो रो के अल्लाह ताला से मांगते, अपने हालात ठीक करें, हम अल्लाह से ठीक करवाएं, हम अल्लाह
कि फर्मा बरदार हो गए। हदीस पाक में आता है, यार अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमला सदर का घिनन, ऐ आदम के बेटे तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, खुश रहेगा और तेरे फकर को खत्म कर दूंगा। और अगर तू ऐसा न किया तो दिन रात कमाएगा, तेरा फकर खत्म नहीं होगा, तेरी परेशानी भी खत्म होगी। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये बात हमें दिल में बिठानी चाहिए। तुम्हारा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके पास जितना भी है उसको उसूल शरी के मुताबिक कमाए और खर्च करे और मौके देखे। पहली तारीख है आज, कई जुमों से मैं कह रहा हूं कि यहाँ सोलर लगना चाहिए। इंतज़ामिया और बाकी नमाजियों का भी ये फैसला है। और अब सोलर के लिए पैसे कहूँ आपको या बिजली के बिल के लिए कहूँ, 1,90,000 बिल आया है। अब तो 2 लाख ये मदरसे का अलग है, वो भी 82,000 है गालिबन। तो 3 पौने 3 से भी ज्यादा ये हमने पैदा करना है। ये कौन दे? हम ही ने देना। सोलर के लिए जमा कराएं ताकि इनसे जान छुटे हमारी। और फिलहाल बिजली का बिल अदा करना है। जिनको तनख्वाहें मिल गई वो आज ही, नहीं तो कल तो मिल जाएंगी, बाहर जिस तरह भी हो। तो आप इस काम को अपना काम समझिए। कौन आया यहाँ? हम ही नमाज पढ़ रहे हैं, अंदर बैठे बड़े मजे से। आप पर बाहर वाले ऊपर वाले क्या कह रहे होंगे, मौलवी कर रही बड़ा जाने, साढ़े पसीने निकले जाने। तो बहरहाल इस काम को ज़्यादा और क्या जोर दे, बस आपको बताना था। आप इंशाअल्लाह अपना काम समझ करके इसके अंदर सब हिस्सा लेंगे। और